मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंदनाय जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमस्ते साराय स्वानुभूत्या च काश्यते चित्स्य भावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते आत्मलोपयन्तमद्भुतं यानि लखे भवसिन्धुतरो समय सार बंद अधिकार गाथा 265 का भावार्थ पे स्वाध्याय होगा। बराबर पाठ करते हैं। जो होय देवसान जीव के वस्तु आश्रित वो बने पर वस्तु से नहीं बंध आसान से बंध। भावार्थ बंध का कारण निश्चय से अध्यवसान ही है और जो बाह्य वस्तुएं है वे अध्यवसान का अवलंबन है। उनको अवलंबन कर अध्यवसान उत्पन्न होता है, इसीलिए उन्हें अध्यवसान का कारण कहा जाता है। देखो ये मेरे ख्याल से तीन दिन से हमने टीका पे स्वाध्याय किया, खूब विस्तार से हुआ है। भावार्थ में इतने सरल निरूपण किया है कि मात्र पढ़ लेंगे तो भी हमारा आगे का जो समझा हुआ जो है वो और दृढ़ हो जाएगा। और एक ही बात हम टीका से पढ़ते हैं, भावार्थ से पढ़ते हैं, फिर तात्पर्य वृत्ति टीका से पढ़ते हैं, इसके बाद गुरुदेव जी के प्रवचन से कुछ अंश देखते हैं, तो ये विषय इतना क्लियर होता है धारणा ज्ञान में। बस प्रयोग में लाना और सिद्धांत को ठीक करना, ये मत भूलना, ये मुख्य बात है। अब इसमें क्या कहते हैं, फिर से पढ़ता हूँ कि बंध का कारण निश्चय से अध्यवसान ही है। यानी जो मिथ्यात्व के साथ होने वाला राग द्वेष, अध्यवसान यानी अभिप्राय, यहाँ अध्यवसान मिथ्या अभिप्राय के रूप में लिया। और मिथ्या अभिप्राय, मिथ्या मान्यता के साथ किए गए हुए शुभ भाव या अशुभ भाव दोनों पाप पुण्य के बंध कराते हैं। ठीक है, बंध के ही कारण हैं, इसीलिए बंध का कारण निश्चय से अध्यवसान ही है। देखो ज्ञानी के जो राग द्वेष है उसको यहाँ अध्यवसान नहीं कहा, समय सार है ना। यद्यपि करणानुयुक्त तो ये कहेगा कि बंध जो है 10वें गुणस्थान तक है ना, पर यहाँ चतुर्थ गुणस्थान से अल्प बंध का निषेध करके कहते हैं कि ज्ञानी के राग द्वेष बंध का कारण नहीं है, क्योंकि उनके लिए वो ज्ञेय है। अल्प बंध होता हो भले, मगर उसमें उपाधि बुद्धि नहीं है, उसमें मिथ्या अध्यवसान नहीं है, उसमें कोई उपाधि बुद्धि पूरक नहीं है, ये सब बातें होती हैं। इसीलिए बात को बार बार मैं याद करा देता हूँ। मगर अज्ञानी का जो राग द्वेष होता है वो उसका जीवन बिगाड़ने वाला है, चाहे शुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव हो, मंद कषाय हो तीव्र कषाय हो, पर अभिप्राय गलत हो, मिथ्याध्यवसान के साथ हो, मिथ्यात्व के साथ हो, तो संसार का बीज है, वो संसार का बढ़ाने वाला है। ऐसा कहा। देखो
बंध का कारण निश्चय से अध्यवसान ही है, और जो बाह्य वस्तु ये है वे अध्यवसान का अवलंबन है। आया ख्याल? उनको अवलंबन कर अध्यवसान उत्पन्न होता है। यानी बाह्य वस्तु जो होती है, बाह्य जो भी प्रसंग होता है, घटनाएं होती है, बाह्य वस्तु में सब ले लेना, जो भी घटना होती है, मरण की, जीवन की, सुखी होने की, दुखी होने की, जो भी प्रसंग होता है, तो वह यहाँ कहते हैं कि उस घटनाओं में, उस प्रसंगों में, उस पोजीशनों में, उस परिस्थितियों में जीव क्या करता है? अवलंबन लेता है। अवलंबन लेकर यानी आश्रय लेता है, उसका लक्ष्य करता है। तो उसका लक्ष्य करता हुआ वास्तव में अवलंबन करके अध्यवसाय करता है, यानी कुछ मरण का प्रसंग हुआ है ना, तो ये अच्छा हुआ, सही हुआ, है ना, मैं यही चाहता था, अथवा उसके निमित्त से हुआ। अगर उसके ही मारने के भाव के निमित्त से हुआ तो उसमें वो मैं मार सकता हूँ, मैं इसको ख़त्म कर सकता हूँ, इस पूर्वक मारने का भाव करता है, तो ये उसने कहीं न कहीं उस प्रसंग का, उस घटना का क्या लिया? अवलंबन लिया, आश्रय लिया, उसको लेकर उसने ये सब सोचा। अगर सादी भाषा में कहे तो उस घटना को लेकर, उस घटना को, उस प्रसंग को अपनी बुद्धि में, अपने दिमाग में, चालू भाषा में कहे तो अपने ज्ञान में, अपने वास्तव में राग सहित, विकल्प सहित ज्ञान में उस घटना को क्या करता है? आधार बना के उसको लेकर अपना अभिप्राय पोषता है, अपने अभिप्राय का ही पोषण करता है। इसीलिए यहाँ परद्रव्य से अध्यवसान होता है ऐसा कहेंगे, परद्रव्य के आश्रय से अध्यवसान होता है, मगर बंध तो अध्यवसान से ही होता है, परद्रव्य से नहीं। वो बात चल रही ना, ये देखो आया कि उनको अवलंबन कर अध्यवसान उत्पन्न होता है, इसीलिए उन्हें अध्यवसान का कारण कहा जाता है। किसको? परद्रव्य को। मगर बाह्य वस्तु के बिना, सुनो, बाह्य वस्तु के बिना निराश्रयतया अध्यवसान उत्पन्न नहीं होता, इसीलिए बाह्य वस्तुओं को त्याग कराया जाता है। यदि बाह्य वस्तु को बंध का कारण कहा जाए तो व्यभिचार अर्थात दोष आता है। यहाँ तक है ना, एकदम सिंपल भाषा में बातें आई कि कल जो हमने पढ़ा था। यानी कह रहे हैं भावार्थकार कि बाह्य वस्तु के बिना निराश्रयतया अध्यवसान उत्पन्न नहीं होता। आप कल्पना करो कैसे होगा? परद्रव्य से अध्यवसान होता है ये तो है ही, पर परद्रव्य को लेकर, उसका आश्रय लेकर, उसके बिना आश्रय कोई कल्पनाएं नहीं हो सकती। क्योंकि कल्पनाएं कैसे, झूठी कल्पनाएं कैसे होगी? किसके बारे में होगी? पर के बारे में होगी, है ना। पर के बारे में कुछ न कुछ अपनी मनोगत कल्पनाएं करेगा, मेरा है, दूसरे का है, यानी देह को अपना मानना। तो ये देह को अपने मानना, अपना मानने वाला जो कृत्य किया इसने, 10 कृत्य किया, इसमें पर का क्या किया? अवलंबन लिया, पर को लेकर विचार किया ना, पर को लेकर ये अभिप्राय अपने में पोषा, अभिप्राय किया, खोटी मान्यता की कि देह मेरा है, देह ही में हूँ, मैं उसको संभाल सकता हूँ, उसकी रक्षा कर सकता हूँ, ये देह को मैं हटा सकता हूँ, किसी के देह को मैं हटा सकता हूँ। तो ये सब कहीं न कहीं बिना निराश्रयतया, परद्रव्य के निराश्रयतया अध्यवसाय नहीं होता। यानी अपने अध्यवसाय में परद्रव्य को मुख्य करता है, परद्रव्य का आश्रय लेता है, परद्रव्य को अपने अभिप्राय का कारण बनाता है, निमित्त बनाता है। उसे होता है तो ज्ञेय, वो तो सबके ज्ञेय तो होता है, जानने में मात्र आता है, मगर जानने में आता है वो भूल जाता है। और जानने में, जो ज्ञेय में जानने में आया, अपने ज्ञेयाकार बना, उस ज्ञेयाकार संबंधी ज्ञान हुआ, तो ज्ञान हुआ वहाँ तक रहे तो स्वभाव में रहकर आनंद करे। मगर उसको जैसा चुका है ना, तो चुका तो फिर उस पदार्थ में इष्ट छे अनिष्ट छे ऐसा, तो उसमें ये कहते हैं भावार्थकार, इस प्रकार से बाह्य वस्तु के बिना निराश्रयतया, बाह्य वस्तु के आश्रय के बिना ये अध्यवसान नहीं हो सकता, राग द्वेष नहीं हो सकता। बुद्धिस्ट सावधान करते हैं कि इसीलिए ये मत निकालना कि परद्रव्य के कारण राग होता है,
और द्रव्य के कारण मेरी मान्यता बिगड़ी है, ऐसा नहीं है। इसीलिए उस अध्यवसान में वो निमित्त जरूर है, मगर अध्यवसान से बंद होता है और बाह्य वस्तु से बंद नहीं होता, मगर वो अध्यवसाय का कारण बनता जरूर है। ऐसा यहाँ कहते हैं कि बाह्य वस्तु के बिना निराश्रित या अध्यवसान उत्पन्न नहीं होते, इसीलिए बाह्य वस्तुओं का त्याग कराया जाता है ना। प्रश्न वो बना था ना, बाह्य वस्तु का त्याग क्यों कराते हो, तो क्या उसका आश्रय के बिना अध्यवसान नहीं होता और अध्यवसान के बिना बंद नहीं होता। इसलिए हम शुरुआत वहाँ से करते हैं कि तुम्हें बाह्य वस्तु पर देखना छोड़ दे, अपना मानना छोड़ दे, ये सब सिखाते हैं। देखो, यदि बाह्य वस्तुओं को बंध का कारण कहा जाए, वापस वो वाली बात आ गई है ना, बंध का कारण तो अध्यवसान ही है, और अध्यवसान में निमित्त कारण भले परद्रव्य हो, पर पद्रव्य बंध का कारण नहीं बनता है ना। तुम मान्यता मत करो तो नहीं होगा। समझ में आ कि नहीं? देखो ऐसा, इसीलिए अगर हम आश्रव अधिकार में अगर आपने सुना हो तो नए कर्म बंध का कारण पुराने कर्म, पूर्व के बांधे हुए कर्म का उदय कारण बनता है ना, ऐसा लिखा है। नया कारण, नया कर्म आने का कारण कौन, नया कर्म बंधने का कारण कौन, तो उनमें कहा कि जो पूर्व के कर्म का उदय आता है वो नए कर्म बनने का कारण है। मगर किसको, ये प्रश्न रहता, किसको, कि जो उसमें जुड़े, जो उसके लक्ष्य से, उसके फल के लक्ष्य से राग द्वेष करे। अगर वो नहीं करे तो नए कर्म आते नहीं, जूने कर्म झड़ जाते। और आत्मा क्या करता है, आत्मा ज्ञान करता है, आनंद करता है। आत्मा तो ज्ञान आनंद का ही करता है, वो करता है। अरे सिंपल, तो ये थीम यहाँ चल रही है ना। इसके बाद बंद अधिकार में वो अपना स्निग्ध पदार्थ, तेल वाली आए ना पॉइंट, स्निग्ध। हाँ, अगर वो तेल मालिश करके मैदान में उतरे तो रथ चोटे, और जो नहीं तेल मालिश करता और फिर भी मैदान में उतरे तो चोटता नहीं। सिद्ध भगवान को लिया ना, कर्मरस से भरा हुआ लोग होने पर भी वहाँ सिद्ध बसते हैं, फिर भी उनको कर्मरस चोटती क्यों नहीं चोटती, क्योंकि इनके मोराग विष की चिकास। सिंपल है ना। इसलिए बंध का कारण तो वो ही है, पर का आश्रय जो लेता है, इसीलिए अध्यवसान में पर को निमित्त कहा है, फिर भी बंध का कारण वो नहीं है। अगर उसको यहाँ कहते हैं भावार्थकार कि फिर भी वो बाह्य वस्तुओं को, अर्थात उस प्रसंग को, उस घटना को अगर बंध का कारण कहेंगे, है ना। देखो, बंध का कारण कहा जाए तो उसमें व्यभिचार आता है, दोष आता है। क्या दोष आता है, व्यभिचार लगता है इसमें, यानी मिथ्यात्व का दोष आता है। निमित्ताधीन दृष्टि हुई, यहाँ ख्याल में आया ना, मिथ्यात्व का पोषण हुआ, क्योंकि उससे होता नहीं, उससे बंध होता नहीं, जिससे होता नहीं और उससे बंध माने तो अज्ञान हुआ कि नहीं, निमित्ताधीन दृष्टि हुई कि नहीं। अगर दिया है उसका, देखो, कारण होने पर भी कार्य दिखाई देता है। देखो यहाँ ये कहते हैं कि बाह्य वस्तु को आप बंध का कारण क्यों नहीं कहते, बंध का कारण क्यों नहीं कहते, कि इसलिए नहीं कहते कि कारण होने पर भी कहीं कार्य दिखाई देता है। कारण होने पर भी यानी उसको, वो होने पर भी, वो जो तुम बाह्य पदार्थ को कारण कहते हो तो हम उसका नाम कारण बना दिया। तो क्या बाह्य पदार्थ अर्थात वो घटना होने पर भी कहीं कार्य दिखाई देता है ना, और कहीं नहीं दिखाई देता, तो उससे व्यभिचार कहते हैं। ख्याल में आया ना, वो चीज होने पर भी कहीं कहीं कार्य दिखाई देता है और कहीं कार्य नहीं दिखाई देता। कैसा है, देखो कितनी बड़ी बातें आती है कि कहीं मान लो कि हिंसा होने रूप कार्य हो, है ना, तो हिंसा होने रूप कार्य हो तो भी वहाँ बंद नहीं होता है, और कभी कभी हिंसा होने रूप कार्य नहीं हो तो भी बंद दिखाई देता है। इसीलिए बाह्य की हिंसा आदि की घटना अर्थात वो बाह्य कारण, वो बाह्य हुआ, बाह्य पदार्थ यानी बाह्य प्रसंग, वो तो नियम रूप कारण बना ही नहीं, इसीलिए हम उसे बंध का कारण नहीं। मुनिराज का उदाहरण तो दे ही रहे, क्रिया समिति पूर्वक चलते हुए भी जीव मरण को प्राप्त होते हैं तो भी उनको हिंसा का बंध नहीं होता। मरता होने पर भी
और वो तांदुल मच्छ, एक भी जीव नहीं मरता। कितने जीव मुख से आके निकल जाते हो स्वयं ब्रह्मंड में उस मगरमच्छ, फिर भी उसके कान में बैठा हुआ जो तांदुल मच्छ, वो स्वयं ब्रह्मंड का वो मेन मगरमच्छ है ना, उसे मूर्ख कह रहा है कि ये तो मैं होता, अगर मेरे पास ऐसे बड़े बड़े दांत होते तो मैं इसको निगल जाता। एक भी जीव मर नहीं रहा, फिर भी पूरे हिंसा का दोष लग रहा है। समझा कि देखो अध्यवसान मूल है। अध्यवसान तुम्हारे भाव से बंद होता है, बाहर की क्रिया से कोई मायने नहीं रखता। तुम अपना अभिप्राय करके जो भी तुम भाव करते हो उससे तुम्हारे कर्म का ढेर होता है, यानी तुम छूटे नहीं, ऐसी व्यवस्था तुम खुद करते हो। ऐसा है। देखो कारण होने पर भी व्यभिचार के लिए भावासा, कारण होने पर भी कहीं कार्य दिखाई देता है और कहीं नहीं दिखाई देता, तो उसे व्यभिचार कहते हैं। आया ख्याल में? इसलिए व्यभिचार दोष। कारण नहीं होने पर भी वो परमार्थ कारण नहीं हुआ, वो वास्तविक कारण नहीं हुआ, वो नियम रूप कारण नहीं हुआ, वो साधक कारण नहीं हुआ, वो कार्य होने का उपादान कारण नहीं हुआ, वास्तविक परमार्थ कारण ही नहीं हुआ, क्योंकि वो नहीं होने पर भी कार्य दिखाई देता है। और कभी कभी वो होने पर भी, है ना, ये लिखा ना, कहीं वो होने पर भी कहाँ कहीं कार्य दिखाई देता है और कहाँ नहीं दिखाई देता। तो हम कारण कैसे कहें? देखो हमने किसी चीज को दुख का कारण माना, तो वही कारण, मान लो कि बहुत सिंपल है, मान लो कि बेटा ये पंखा है, ठीक है, उस पंखा चल रहा है, तो उसको हमने कभी कभी दुख का कारण माना, तो कभी उसी पदार्थ को हम दुख का कारण नहीं मानते हैं, सुख का कारण मानते हैं। और हम हमारे लिए ही दो अलग अलग व्यू बनते हैं कि नहीं, अभी पंखा चल रहा है, हमें बहुत तकलीफ हो रही है, अभी बंद है तो तकलीफ हो रही है। तो अब कभी कार्य आया ना, और कभी वही पंखा हमारे लिए दुख का कारण दिख रहा है और दूसरे के लिए वो सुख का कारण दिख रहा है। कोई कह रहा नहीं चालू रखो, चालू पंखा में हमें अनुकूलता है, कोई कहे कि नहीं हमें तकलीफ है। तो पर पदार्थ में तो नियम ही नहीं बनता किसी के दुख का और किसी के सुख का। ये यहाँ कह रहे हैं, है ना, ये सरल कर रहा हूँ इसीलिए। तो ये फिर भी तुम कारण मानो, तो कारण कौन है दुख का? अभिप्राय, अध्यवसान, राग द्वेष, है ना, ये मुझे दुखी करता है, इसके कारण मैं दुखी होता हूँ, पंखे के कारण, ऐसा मान के द्वेष करना, है ना, और द्वेष करके फिर लड़ाई करना, फिर द्वेष को प्रकट करेंगे ना, बंद करने की चेष्टाएं करना, लड़ना झगड़ना, है ना, सब पूरा संसार वही तो खुलता है। नहीं बंद कर, बाद में तुम आगे पढ़ो, अभी बंद कर। फिर वो हुआ ना सारा, फिर वो अविवेक आ जाएगा, वो बाहर में मन वचन काया के द्वारा वो क्रोध फिर व्यक्त होगा और सारे प्रसंग होंगे। तो मुझे बताओ, वहाँ बंद का कारण पंखा बैठा है, तो वो जो पंखा बैठा है वो बंद का कारण है कि तुमने ये सब लीला रचाई कसाई की, वो बंद का कारण है? बंद यानी दुख का कारण, कर्म बंद का कारण। बताओ हम क्या मान के, हमारा आदत है कि हमने सारा आज तक अभी तक हमारे दुख का सुख का बंद का सारा आरोप परद्रव्य के माथे ही मढ़ते। तो ये बात को यहाँ निश्चित करा रहे हैं। हाँ, उसमें तुमने अगर अध्यवसाय नहीं किया होता, तुम्हें चैतन्य स्वरूप का पता होता कि मैं तो चैतन्य स्वरूप हूँ, ठंडी का ज्ञान मुझे होता है, ठंडी तो मुझे लगती ही नहीं। ठंडी का ज्ञान होता है, ठंडी नहीं लगती जीव को। ये तो शरीर की आसक्ति है और उसमें ठंड का बाहर में संपर्क होता है, तो वो हिसाब से मैं, है ना, मुझे वो अरुचि होती है, द्वेष होता है, अरति होती है, और द्वेष का दुख है। तो द्वेष क्यों हुआ? कि शरीर की आसक्ति, ये शरीर मेरा है, अब तुम चैतन्य स्वरूप में हूँ, वो मेरा स्वरूप है, वहाँ से तुम्हारी सुप्रभात होवे, वो जो मूल बात है वहाँ से तुम्हारा पड़ाव होवे, वहाँ हमारे उपयोग का, हमारे श्रद्धान का, हमारे ज्ञान का, हमारे आचरण का, हमारे चरण का, आचरण का अगर वो पड़ाव होवे, तो मुझे बताओ कि वो पंखा चलता हुआ हो, बारिश आता हुआ हो, ठंड चलती हुई हो, तो भी दुख नहीं होता, आकुलता नहीं होती, है ना, राग द्वेष नहीं होते, तो बंद नहीं होता, आकुलता नहीं होती। तो उपाय क्या करना? देखो हर रोज मैं यही बात ले आता हूँ, मैं क्या ज्ञानी ले आते हैं, है ना, यही है ना, हमारी दृष्टि बदले, बस यही बात है ना। देखो ऐसा है,
कारण होने पर भी कहीं कार्य दिखाई देता है और कहीं नहीं दिखाई देता, उसे व्यभिचार कहते हैं। और ऐसे कारण को व्यभिचारी अनैकांतिक कारणाभास कहते हैं। कल हेत्वाभास आया था ना, हेत्वाभास यानी पूछा था ना श्वेता ने कि भाई ये हेत्वा यानी क्या, हेतु यानी कारण, हेत्वाभास कारण का आभास, कारण के बारे में गलती, कारण के बारे में गलतफहमी। ये बहुत बड़ी बात है बेटा, ख्याल में। मान लो कि ये बच्ची उधम मचाती है, तुम्हें गुस्सा आया, क्यों आया? उधम मचाती इसलिए आया कि तुम लक्ष्य क्या किया कि इसको उधम नहीं मचाना चाहिए था, प्रवचन में शांत बैठना चाहिए था, है ना, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। तो परद्रव्य के बारे में ये तुम्हारा क्या हुआ, अभिप्राय। परद्रव्य के बारे में ये मेरे हिसाब से परिणामी, मेरी इच्छा के अनुसार इसमें काम होवे, ऐसा क्या माना तुमने, मान्यता करी। अब उस अनुसार बाह्य में नहीं होता हुआ दिखाई दे तो फिर क्या करोगे, द्वेष करोगे। अच्छा, तो वो द्वेष करोगे तो उससे क्या होगा, द्वेष में क्लेश होगा, आकुलता होगी। तो बताओ वो आकुलता का कारण, और बंद होगा, कर्म का बंद होगा, आकुलता होगी, तो उसका कारण कौन है? वो बालक है, कौन है? तो मैंने जो मान्यता और जो किया ना, स्पष्ट हुआ कि नहीं? तो हमें क्या करना चाहिए, वो बालक शांत रहे ऐसी कोई व्यवस्था करनी चाहिए, कोई डॉक्टर उसे काउंसलिंग कराना चाहिए, कोई किसी से वो समझाना चाहिए, क्या करना चाहिए? अरे मैं तो कह रहा हूँ कि वो समझ भी जाए, अरे वो उसके वितराग हो जाए तो भी तुम्हें सुख नहीं हो, समझ में आया कि नहीं? तो तुम्हें तो राग है ना, नहीं अभी वितराग मत बनो, अभी तुम मेरी बच्ची हो, है ना, तुम रहो, तो वो फिर वो अभी तुम उसी पे आ जाओगे, नहीं जाना है जंगल, नहीं लेना है दीक्षा। अभी आज भी तुम थोपते हो कि तुम्हारे हिसाब से ही कर, ख्याल में आया कि नहीं? तो ये देखो, इसीलिए तुम अगर कहीं भी बाहर के परद्रव्यों में कहीं कल्पना करते करते थक जाओगे, है ना, ये तुम्हें संयोग में तो ये लोक भरा है जीवों से, अन्य द्रव्यों से, तो तुम संयोग में तो हमेशा रहोगे, तो कहीं ना कहीं, और तुम्हारे ज्ञान में वो ज्ञेय भी बनेंगे, है ना, और कभी कभी इतनी निकटता से रहोगे कि तुम उन्हीं ग्रुप के साथ तुम्हारा निर्वाह होता होगा। अब क्या करोगे तुम, उसी पदार्थों को, उसी जीवों को, सब सुधर जाए, सब बराबर हो जाए, सब मोक्ष चला जाए, तो फिर ये दुनिया में मुझे शांति मिले, ऐसा होगा क्या? इसीलिए ये देखो, ये मैं इस बात को इसीलिए खुलासा करता हूँ। वैसे ये बात कोई इतनी भारी नहीं है समझने में, मानने में भारी है वो अलग बात है, वो तो हमारा मोह बोलता है कि नहीं बात सब सही है, मगर अभी तो साथ में रह रहे हैं तो थोड़ा सा, है ना, ये ऐसा। अभी भक्ति सुन रहे थे ना, तो भाई सुनील जी की भक्ति, न सोना साथ आएगा न चांदी साथ आएगी, है सच 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 धज के ये हाँ ये है ना, क्या सज धज के मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी काम आएगी। तो मुझे ऐसा लगा कि जब मौत आएगा तब काम नहीं आएगी, पर आज तो सोना काम आता है कोई, है ना। अभी इस भाव के लिए तो कम से कम सोना काम आता है, क्या काम है तभी भले काम है, अभी तो काम है। हाँ, भले बाद में काम नहीं आती, उस आपकी है ना, भगवंत की बात है, साथ भी नहीं आता, काम भी नहीं आता, है ना, हमारी मरण रोक भी नहीं सकता, पर अभी चालू जीवन में तो राग द्वेष के कारण क्या काम आती है वो बताओ, क्या काम आता, सोना क्या काम तो यार, अरे भाई वो तुम्हें लक्ष्य करेंगे, लक्ष्य करके अध्यवसान ही करोगे, वो कुछ काम नहीं आता। नहीं वो आजीविका चलावे, ये करे, अरे उससे जीवन ही नहीं है, वो तुम्हारा भर पेट तुम्हारे, इससे तुम भोजन करो, पर आयु समाप्त होगा तो तुम चले जाओ। इसीलिए ये आयु के खेल है, और ऐसे खेल अगर समाप्त करने हो, ऐसे खेल समाप्त करने हो, है ना, तो आत्मा का जन्म ही नहीं होता, मरण ही नहीं होता। कल ये भी मैसेज दिया ना पूर्वी को, कल आज ही दिया, समझ में आया कि देखो ये बात है, जन्मदिन है बच्ची का, पूर्वी का, तो मैंने कुछ प्रेरणा के रूप में कुछ भेंट स्वरूप बातें कही, क्या कही,
है ना। अब है जन्मदिन और आप क्या कह रहे हो कि आत्मा का जन्म और मरण होता ही नहीं, है ना। आत्मा वास्तव में अनादि निधन है ना, वास्तव में अनादि निधन है, अविनाशी है, अजर अमर है। अगर ये हमें समझ में आ जावे तो ये संयोग शरीर के मिलने रूप जन्म और शरीर के वियोग रूप मरण, ऐसे जन्म मरण की समाप्ति हो जाए। अगर और जिस भाव में ऐसा महान कार्य हो, समझ लेना, तो वो जन्म सफल है। समझ में आया कि ऐसा ही कहा था ना, यही बात हमने भेजी। और यही महान कार्य करे हमारे जीवन में, बस यही भावना हम तो करते हैं हमारे लिए, सबके लिए। तो बहुत बड़ी बात है भाई। कोई ये जो कह रहे हैं कि देखो ये अनेकांतिक कारणाभास कहते हैं, है ना, क्योंकि परद्रव्य के होने का नियम नहीं बनता, है ना। परद्रव्य होवे तो बंद होता है और परद्रव्य नहीं होवे तो बंद नहीं होता, ऐसा नियम ही नहीं बनता, है ना। बाहर में वो घटना घटे तो बंद होता है और वो घटना न घटे तो बंद नहीं होता है, ऐसा होता ही नहीं। तुम्हारा अभिप्राय गलत हो तो बंद होता है और अभिप्राय गलत नहीं हो तो बंद नहीं होता, उसमें तो बराबर वो नियम लागू पड़ता है। इसलिए बंद का कारण अभिप्राय, अदृशान है, अज्ञान है, परद्रव्य नहीं है ना। इसीलिए फिर भी उसको कारण मानोगे तो यहाँ न्याय की भाषा में कहते हैं अनेकांतिक व्यभिचारी। अनेकांतिक यानी अनेक कारण मानने वाला व्यभिचार हो जाएगा, यानी एक कार्य के एक पत्नी के दो पति वाला दोष लग जाएगा। दो स्वामी, एक कार्य का दो स्वामी कभी नहीं होता। अनंत कार्यों के एक स्वामी हो सकते हैं पर एक कार्य के दो स्वामी नहीं हो सकते। जब एक कार्य के दो स्वामी तुमने खड़े किए तो झगड़े के अलावा और कुछ नहीं होता। आया ख्याल में? अब एक कार्य हुआ, उसके कितने स्वामी हम बनाते हैं? हम तो दो नहीं अनेक बनाते हैं। दो का अर्थ अनेक होता है। एक रोटी बनी, उसका कारण कौन है ना? वो बाई। अच्छा, वो बाई की मम्मी, क्योंकि उसने सिखाया था। आगे बढ़ो तो पूरा, है ना। तो वो कहेंगे कि नहीं, वो जैसे कहे कि भी बाई को उस बच्ची को, उस बहू को कहे कि नहीं तो बहुत बढ़िया बना है, नहीं ये तो मुझे मेरी मम्मी ने सिखाया है। तो वो सासू को बुरा लगे, तो हमने आपको कुछ नहीं सिखाया। हुआ ना झगड़ा, क्लेश। एक चीज के फिर वो गेहूं का क्या होगा, वो फिर आटे का क्या होगा, वो रोटी रूप परिणम करने का जिसका है ना स्वभाव है, उसका क्या होगा? वो तो कोई याद ही नहीं करता दुनिया में। समझ में आया कि नहीं? तो इसको तो वो उपादान कारण तरफ तो दृष्टि नहीं जाती। निमित्त कारण है ना, निमित्त अनेक हो सकते हैं और उपादान और निमित्त की अपेक्षा से कारण दो होते हैं, एक निमित्त कारण और एक उपादान कारण। तो निमित्त कारण तो वास्तव में कारण ही नहीं है, उपचार है, व्यवहार से कहा जाता है। इसीलिए है ना, वहाँ परमार्थ से वो कारण नहीं है। समझ में आया? कहीं भी एक कार्य में एक चीज के दो स्वामी खड़े हुए तो अधिकार जमाने के लिए झगड़े चालू हो जाते। एक कहे कि मैं फैक्ट्री चलाता, सेल वाला कहे कि मेरे कारण फैक्ट्री चलती, और वो प्रोडक्शन देखने वाला कहता है कि मेरे कारण कारोबार चलता है। समझ में आया ना? अरे वो वहाँ कोई अकाउंट करता हो, वो कहता है कि अगर मैं अकाउंट ही नहीं करता तो काम कैसे होता, कैसे फैक्ट्री चलती? तो फिर एक रास्ता निकालते हैं, सब मिल के चलाते हैं, ऐसा रखो झगड़ा मिटाओ। तो क्या ऐसा नहीं होता? क्योंकि सब मिला के नहीं चलता। समझ में आया कि नहीं? वो अपने आप ही होता है सारा। जैसी वस्तु का स्वरूप है ऐसा तुम मानो तो आकुलता मिटेगी, नहीं तो नहीं मिटेगी। समझ में आया? ये अनेकांतिक कारणाभास व्यभिचार, एक कार्य के अनेक कारण मानने की भूल मत करना। एक कार्य का एक ही कारण होता है और वो अपना अपना द्रव्य ही होता है, दूसरा नहीं होता, है ना। इसीलिए अकेला जन्मता है, अकेला मरता है, एकत्व भावना, है ना। ये मतलब कि संयुक्त की ओर से एकत्व भावना अथवा पर्याय की ओर से एकत्व भावना। और खरे कर देखे तो जन्मता मरता ही नहीं है, हमेशा अपने एक रूप स्वभाव में रहता है। ये वास्तव में आध्यात्मिक एकत्व भावना, समझ में आया ना? और देखो
पर से दृष्टि हटाने का करने के लिए एकत्व भावना का ए स्वरूप है, और स्वभाव की दृष्टि करने के लिए एकत्व भावना का ए स्वरूप है। क्या है ए स्वरूप माने, है ना? तुम खुद जन्मते हो, तुम तुम्हारे कारण यहाँ आए हो और तुम्हारे कारण यहाँ से जाओगे। दूसरे पे आरोप नहीं देना, यहाँ तक कि कर्म पे आरोप मत देना। तुम अपनी योग्यता से यहाँ रहे हो, अपने भाव के कारण यहाँ आए हो और ये नरकों में सड़े हो, और अपने ही कोई पुण्य परिणाम के कारण यहाँ से निकले हो, दूसरा कोई नहीं। ये भी एकत्व, यानी ये निमित्त से दृष्टि हटाया इस एकत्व भावना के इस एंगल से। और एकत्व भावना क्या है ना? मैं सदा काल अपने स्वभाव चैतन्य एक ज्ञायक भाव, है ना, अपने ज्ञायक भाव रूप ही रहता हूँ, चाहे, है ना, नरक की पर्याय आवे और चली जावे और मनुष्य की आवे चली जावे, मैं अपने एकत्व स्वभाव को नहीं छोड़ता। एकत्व विभक्त आत्मा, है ना, मैं पर से विभक्त और स्व से एकत्व, ऐसा मैं अनादि निधन चैतन्य वस्तु स्वयं हूँ, है ना। ये अपने स्वभाव की दृष्टि कराने वाले एकत्व भावना का कंसेप्ट है। वैराग्य भावना है, कोई कहे वैराग्य, विरक्ति हुई ना, है ना, एक निमित्तादि दृष्टि से विरक्ति हुई, एक राग द्वेष से पर्याय से, पूरी पर्याय से विरक्ति हुई, दृष्टि हटी, है ना, और अपने स्वभाव की दृष्टि हुई। ये इसका नाम है वास्तव में वेद ज्ञान, है क्या? ये सब इसी में से निकलता है, यानी एक कार्य का कारण एक ही होता है, दो नहीं होते। वेदपना खड़ा करोगे, है ना, तो 100% तुम्हारे वो उसमें क्लेश ही होगा, है ना। दो कारण आप खड़ा, दो होते नहीं, पर खड़ा करोगे तो पक्षपात होगा। एक चीज के दो स्वामी बनोगे, है ना, तो पक्षपात होगा, और पक्षपात होगा, स्वामी बनोगे, मानोगे, स्वामी तो होते ही नहीं। एक पदार्थ के दो स्वामी होते नहीं, एक कार्य के दो कारण होते ही नहीं। तुम मानोगे, खड़ा करोगे, कल्पना करोगे, तो पक्षपात खड़ा होगा पर्याय में, और बस झगड़े होंगे। पूरा ख्याल में, जबरदस्त बातें हैं ये। देखो और बताते, कोई मुनि ईर्ष्या समिति पूर्वक यत्न से, देखो अयत्नाचार नहीं, यत्नाचार पूर्वक गमन करते हैं। देखो ऐसा है ना कि मुनिराज का जो बाह्य जीवन है ना, वो भी दर्शनीय है। कैसे चलते हैं, कितना मतलब कि विवेक है चलने में, उठने में, बैठने में, आहार में। हमें ऐसा लगे कि, है ना, खरे खरे अशरीरी है, हमें लगे कि खरे खरे इनको शरीर से कोई मतलब नहीं। वास्तव में एक बार आपको उस सत्य मुनि का, सच्चे मुनि का, वितरागी मुनि का, भावलिंगी सत्य का आपको भाववासन होना चाहिए। भाववासन होना ही दर्शन है। आंखों से देखने का नाम दर्शन नहीं है। आंखों से देखना तो एक मात्र निमित्त है, ऐसा कोई आंखों से दिख जाए, और उसका भाववासन होना ये बहुत बड़ी बात है। और भाववासन होवे तो हमारा मुनिपना, है ना, पकेगा, सीजेगा। अब आप सोचना जरा ये बात को, जबरदस्त बात है, बहुत मोटी बात है। जब जब ये मुनि जीवन की बात आती ना, तो मेरा मन नाचता है। मुझे ऐसा लगता है कि बस यहीं से जाना है। ये मुनि दशा जीवन से ही हमारा वास्तव में ये जीवन मुनि बन के मोक्ष जाने के लिए है। हमें लगता है कि ये जीवन बच्चों को बड़े करने के लिए है ना, या फिर मान लो कि उसमें भी नहीं हो, मन लगता हो तो 5 इंद्रिय के भोगों के लिए है ना। ऐसा ही जीवन गटरों में जैसे घी बह जाए, ऐसा अपना उपयोग को बहा देता है। घी की बात क्यों लेते? एक भी बूंद घी पड़ जाए तो कितनी चिंता होती है, और सारा का सारा कैन का घी गटर में बह जाए तो जीव को हार्ट अटैक आ जाए। समझ आया कि नहीं? मेरे ये नहीं समझता कि घी तो कुछ नहीं, उपयोग जैसी क्रीम चीज, उपयोग जैसे हमारा कीमती चीज। ये पंचेंद्रिय के विषय के भोगों की व्यवस्थाओं में, प्रवृत्तियों में, और बाहर के बाल बच्चों की व्यवस्थाओं में, और उसमें भी राग देश क्लेश कर करके, तो मानता नहीं है, तो ऐसा करता नहीं है, अरे घर परिणाम वस्तु अपने आप होती है। क्यों माथा फोड़ रहा है, क्यों दुखी हो रहा है, क्यों क्लेश हो रहा है? अगर ये देखो, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बात समझ में आने पर भी तुम्हारा जहाँ विश्राम करना है
वो अस्थि वाला प्रकरण नहीं आवे, चैतन्य स्वरूप हूँ वहाँ अगर हमारा ध्यान नहीं जावे तो ये बातों तक रह जाएगा, ये उपदेश तक रह जाएगा, ये दूसरे को सिखावन देने तक रह जाएगा, है ना। तो बाकी अपने लिए उपयोगी नहीं होगा, क्योंकि आप इसीलिए अस्थि से गुरुदेव जी ने कमाल कर दी। पंचम काल का एक प्रकार से रहस्य समझ लो कि चमत्कार है, समझ में आया कि अस्थि से बात उठी, भगवान आते है ना। उनको अगर 4 गतियों की बात करनी हो ना कि 4 गति में जीव बहुत रुलता है, बहुत दुखी होता है, तो भी वो 4 गतियों से बात नहीं उठाई, भगवान आते चैतन्य स्वरूप त्रिकाड़ी ध्रुव परमात्मा तत्व बीजभूत परमात्मा तत्व इन्हीं ओळखाण करे नहीं तो जाए 4 गतियों का। ऐसा देखो इनको गजब है, अस्थि वाला प्रकरण जहाँ हमें कहाँ रहना है, अगर हमारा वहाँ अध्यवसान अभिप्राय हमारा सम्यक नहीं हुआ है ना, अस्थि वाला अभिप्राय नहीं आया तो ये सारा अभिप्राय होगा ही होगा। अगर स्वद्रव्य का आश्रय नहीं लिया तो परद्रव्य का आश्रय होगा ही होगा। चैतन्य स्वरूप में हूं ऐसा तुम तक नहीं, जब तक नहीं मानोगे तब तक देह को अपना मानोगे। भले तुम बोलो देह मेरा नहीं है, देह जुदो छे, देहनो ત્રણે કાળે મારાનો અભાવ છે, है ने, એને પોતાનું માનવું મિથ્યાત્વ નામનો મોટો अपराध છે, तुम बोलो, जाहिर करते रहो, पर उससे कुछ नहीं होगा। जब तक चैतन्य स्वरूप में हूं ऐसा तुम्हें फील नहीं होगा, ऐसे तुम्हें अनुभूति नहीं होगी, है ना, वो तुम्हारा दृश्य तुम्हारे जीवन में नहीं होगा, वो अदृश्य का दृश्य तुम नहीं देखोगे। अदृश्य यानी भूले है, बाकी है ना अनुभव गम्य तो है, प्रत्यक्ष है आत्मा। अरे प्रत्यक्ष में स्वयं हूँ, अगर वो जब तक नहीं आएगा तब तक तुम्हें सारी परंपरा, सारी ये रूढ़ी, उसी को ही कर्तव्य मान के, ये भी तुम्हारी रूढ़ी हो जाएगी। प्रवचन सुनना सुनाना रूढ़िगत है ना। स्वामीनारायण में जन्मे तो जय नारायण करेंगे, 2-3 यहाँ तिलक लगाएंगे, श्वेतंबर में जन्मे तो मूर्ति पूजा करेंगे, वो जो भी तिलक करते वो करेंगे, रूढ़ी तो हो गई आखिरकार। समझ भाई, इसीलिए ये बोलने का प्रसंग आवे कि नहीं आवे, कहने का प्रसंग आवे कि नहीं आवे, हमारे लिए ये कोई प्रसंग ही नहीं। हमारे लिए तो स्वरूप गुप्त रहना, आचार्य अमृतचंद्र देव के लिए विशेषण स्वरूप गुप्त आचार्य अमृतचंद्र देव, ऐसा लगे कि स्वरूप में रहते हैं, रमते हैं। कोई क्या माने कोई क्या ना माने, विश्व का स्वरूप तो अटल है। अटल विश्व की मर्यादा में तुम, है न, कहीं भी तुम्हारा योगदान की जरूरत प्रकृति को नहीं है। अब देखो, अब सोचो, पदार्थ क्या परिणमन करके बनना है, रहना है उसको, तो पदार्थ तय करेगा, अर्थात वो पदार्थ में वो निश्चितपना है। तो फिर कोई ऐसा बनाओ, ऐसा नहीं बनाओ, मैंने बनाया, तूने इसने बनाया, लड़ो। अध्यवसाय है ना। ये बातों पे ध्यान दो साहब, ये बातों पे जब तक ध्यान नहीं दोगे, है ना, तो क्लेश से मर जाओगे। पदार्थ का परिणमन तो वस्तु तो जहाँ की तहाँ ही रहेगी। हाँ, वस्तु तो जहाँ है तही ही रहेगी। 6 द्रव्य जिस प्रकार से विश्व में घटित है, खचित है, वो हिसाब से ही रहेंगे। मगर हम हमारा, है ना, अहित कर देंगे अगर ये स्वरूप समझ में नहीं आया तो। कैसा स्वरूप देखो, कोई मुनि ईर्ष्या समिति पूर्वक यत्न से गमन करते हो और उनके पैर के नीचे कोई उड़ता हुआ जीव वेग पूर्वक आ गिरे। कल भी आया था ना, आपतित, ये बहुत जबरदस्त आया था ना, कोई आपतित काल प्रेरित, आपतित आ पड़े, काल प्रेरित यानी उसका काल, आयु काल आ गया हो और उसी समय तुम्हारे पैर के नीचे आप पड़े तो उसका आयु समाप्त होने पर वो चला जाता है। ऐसी घटनाएं घटती ना। तो यहाँ कहते हैं देखो, कोई मुनि कोई वेग पूर्वक आ गिरे तथा मर जाए तो मुनि को उसकी हिंसा नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? अच्छा, बाहर में तो हिंसा हुई है ना, यानी मरण तो हुआ है ना, मरण तो हुआ है ना। ऐसा
यहाँ यदि बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो हिंसा हुई है। देखो, पैर के नीचे जीव दबा है और मरा है, तो हिंसा का दृश्य हुआ है ऐसा। परंतु मुनि के हिंसा का अध्यवसान नहीं होने से, आए ना, हिंसा का अध्यवसान नहीं होने से हिंसा नहीं है, हिंसा का अध्यवसान ही हिंसा है। आगे गाथा चलिए ना, चाहे बाहर में जीव मरे या ना मरे, पूरी गाथा 262। हिंसा का अध्यवसान ही हिंसा है, यानी मैं मार सकता हूँ कोई जीव को, मैं जिला सकता हूँ, मार सकता हूँ, इस पूर्वक मारने का भाव यानी प्रमाद वाला जीवन में मारने का भाव घटित हो जाता है। ये हमें पता नहीं चलता। ख्याल में आया बेटा? मान लो कि तुम यहाँ बिना देखे चलो, है ना, ऊपर ऐसे देख के चलो तो प्रमाद हो गया, तो इसमें उससे मारने का भाव है, अर्थात तो मरे, हमें क्या है, समझ में आया ना, स्वच्छंदता वाला भाव। तो इसमें हिंसा का दोष लगता है, पर मुनिराजों को ऐसा प्रमाद नहीं होता, समझ में आया ना, इसीलिए उनको हिंसा का बंध नहीं होता। देखो, हाँ, परंतु मुनि की हिंसा का अध्यवसान नहीं होने से उनके बंध नहीं होता। जैसे पैर के नीचे आकर मर जाने वाला जीव मुनि के बंध का कारण नहीं है, समझ में आया? उसी प्रकार अन्य बाह्य वस्तु के संबंध में भी समझ जाना चाहिए। अरे बाकी के सब झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह बताया था ना, अचौर्य, अपरिग्रह, बाकी सब में ये समझ जाना चाहिए कि उसमें वो क्रिया के कारण कुछ बंध का संबंध नहीं है, पर तुमने जो शुभाशुभ भाव किए हैं अभिप्राय के पूर्वक, उससे ही बंध होगा। पाप पुण्य का बंध होगा, निजरा नहीं होगी। पुण्य के बंध में तुम निजरा की कल्पना नहीं करना, और पाप के बंध में क्रिया का और पुण्य के बंध में क्रिया का कोई योगदान नहीं है। यानी और बाह्य की क्रिया नहीं भी हो, तुम्हारे अंदर में भाव खोटे हो तो पाप बंद, और भाव मंद हो, है ना, मतलब कि मंद हो तो पुण्य में, मतलब निजरा नहीं होती। ऐसा है, देखो ऐसा है ना। देखो वे 12वीं गुणस्थान में औदारिक शरीर है ना, 12वीं गुणस्थान तक के, तो बहुत जीव अंदर होते हैं बैक्टीरिया शरीर में, ठीक है। अब 13वीं गुणस्थान अंतर्मुहूर्त में आता है और सारे जीव मर जाते हैं, परम औदारिक हो जाता है शरीर। तो सारे जीव एक साथ मर जाते हैं। अरिहंत भगवान का जो शरीर जब 12वें से 13वें में आए, अरिहंत हुए, तो सारे बैक्टीरिया जीरो बैक्टीरिया हो जाता शरीर, तो सारे मर जाते हैं। तो क्यों मर जाते हैं? 13वें में आए इसलिए, तो आयु समाप्त हुआ। अच्छा, उनको बंद होता है क्या? क्योंकि उनको ये है ही नहीं कि परम औदारिक शरीर मेरा है, ऐसा माने तो बंद चालू हो जाएगा, और उस गुणस्थान में ऐसा मानना होता नहीं। देखो, ये जब तुमने मेरा माना तो इसके लिए जो भी हिंसा हुई वो उसका दुष्ट तुम्हें लगते रहे। ये शरीर को मेरा माना तो उसके लिए फिर पालक लो कि नहीं लो, समझा ना, चौथे दिन छुट्टी हुई। हाँ, तो ये तुम्हें बंद चालू ही है पाप का, अध्यवसान बंद है। नहीं, हम तो पालक को छूते भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। आज हम तो कैसा खाते हैं? शुद्ध। तुम आ गए ना, मैं खाता हूँ, मैं शरीर हूँ, जब तक मानोगे तब तक ये खाने का, पीने का, चाहे शुद्ध चाहे प्राशुद्ध चाहे अशुद्ध, तो उसका तुम, है ना, कर्ता बनोगे, और फिर राग करोगे, उससे बंद ही होगा। हाँ, पर पुण्य नो बंद થાય છે ને, बात खत्म है ना। तो वो जो लोग अभक्ष खाते हैं उनको लड़ो, हम तो भक्ष भोजन करते हैं, तो हमने तो अच्छा किया। बंद को भी पापन दिखा है। हाँ, बंद को भी पापन दिखा है। बंद को वो पाप को ही बंद समझता है, पुण्य को तो धर्म ही समझता है। इसलिए गुरुदेव सिंह ने लिया कि पुण्य में धर्म नहीं, पुण्य थी निजरा माने छे, है ना। देखो कि पुण्य किया, बचाने का भाव किया, तो बचाने का भाव किया तो जीव मरा नहीं, है ना, तो ये शुभ भाव हो गया। गुरुदेव सिंह ने एक प्रवचन में ऐसा कहा, तो वो कह रहा कि वो ये शुभ भाव हो गया, मरा नहीं इसीलिए, और हमारे पाप बंद नहीं हुआ इसलिए निजरा हुई। यानी एक ही भाव से शुभ बंद और निजरा, पाप की निजरा हुई ना, वो मानता है ना, तो निजरा भी हुई, और धीरे धीरे ऐसे होते हुए तो चलो सारा पाप का कोटा आपका खत्म हो जाएगा, फिर पुण्य की निजरा कैसे करोगे?
फिर ये कर्मबंध की निद्रा कैसे करोगे? अच्छा, उसका फल आएगा तो स्वर्गों में जाओगे, आत्मा का पता नहीं है तुम्हें, तो वहां देवियों पे रीझोगे, तो वापस पाप करोगे। अरे कोई मतलब नहीं है। तुम सोचो, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ ऐसा अनुभव किए बिना मोक्ष मार्ग चल ही नहीं सकता, चालू ही नहीं होता। इसलिए गुरुदेव को तो वास्तव में प्रणाम करना चाहिए, लाखों प्रणाम करना चाहिए। अनंत उपकार है। हूँ भगवान आत्मा, चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा, वहीं से तेरी सुबह है, वहीं से तेरा जीवन है, वहीं से तेरा वास्तव में संस्कार है। तू जो भी कह दे वहीं से है। अरे नहीं है तो તું દુનિયાનો કેટલો ડાયો હોય, અહીંયા તો કહે છે તું મૂર્ખ છે, पागल છે। आज में भाई गजब की बातें हैं ये सब चीजें। देखो, जैसे पैर के नीचे आकर मर जाने वाला जीव मुनि के बंध का कारण नहीं है, उसी प्रकार अन्य बाह्य वस्तु के संबंध में भी समझना चाहिए। इस प्रकार बाह्य वस्तु को बंध का कारण मानने में व्यभिचार आता है। इसीलिए बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं है, यह सिद्ध हुआ। और बाह्य वस्तु बिना, देखो, निराश्रय से अध्यवसान नहीं होता, इसलिए बाह्य वस्तु का निषेध भी है ही। आ गया सारा पूरा कंप्लीट। अब तात्पर्य वृत्ति टीका जल्दबाजी नहीं करते हैं, मैं कल पढ़ूंगा और फिर आगे गुरुदेव के प्रवचन के कुछ अंश भी इस गाथा के देखने लायक है, कुछ और कंसेप्ट है ना, वो उसकी चर्चा हम कल करें। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।